सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, कल की घटना है, हमारी प्रदेश सरकार में आयुर्वेदिक एवं युवा खेल मंत्री यादविंदर गोमा जी ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक रखी थी और उस बैठक का नतीजा ये निकला कि उन्होंने शाम को अखबार में ये बाइट दी कि कई पदाधिकारी, जो कई अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो उस बैठक में अपेक्षित थे पर बैठक से नदारद रहे। मित्रों, आज का दौर और इस सरकार का दौर बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लगाइए, एक उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी कहते हैं कि इन अफसरों को काबू रखना पड़ेगा। उन्होंने स्टेज में कहा मुख्यमंत्री के सामने। उसके बाद विक्रमादित्य जी कहते हैं, जो कि एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि ये अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसके बाद एक विधायक हैं राकेश कालिया जी, वो कहते हैं कि मैं 300 लोगों को लेकर धरना करूंगा, ये अफसर फोन नहीं उठाते हैं। और 2 बार हमारे जो जसीमपुर के विधायक हैं और मंत्री हैं, 2 बार, एक बार मंडी में कहते हैं कि डीसी ने नियमों की अवहेलना की और धर्मशाला में अफसर नहीं आए। ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जिसके बारे में जनता गंभीरता से सोच रही है। अगर एक मंत्री के सामने ही अफसर ऐसा कर रहे हैं या उप मुख्यमंत्री के सामने भी अफसर ऐसा कर रहे हैं, तो आम लोगों की क्या अफसर सुनेंगे? ये एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। या तो एक बात यह भी हो सकती है कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सुक्खू जी, उन्होंने डायरेक्शन दी हो कि इन नेताओं की आपने बात नहीं सुननी है, इनको दरकिनार करो, या इनकी आप पब्लिकली इनको डिग्रेड करो। ऐसा भी हो सकता है। पर इनकी बेइज्जती या इनके सामने अफसर नहीं आने एक अलग विषय है, पर उससे जो जनता का नुकसान हो रहा है उसको भरपाई कौन करेगा? कितने समय बाद ये 20 सूत्रीय बैठक का आयोजन किया गया था और ये जो प्लानिंग कमीशन की ये बैठकें होती हैं, इसमें कई लोगों के भलाई के निर्णय होते हैं। तो निर्णय होने तो दूर की बात, ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। माननीय मंत्री जी, क्या कार्रवाई? अगर आपने एक मंडी में जो आपने बोला, उस अफसर के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उसको कहीं मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर किया या मुख्यमंत्री जी ने उससे माफी मंगवाई या मुख्यमंत्री ने जवाब तलब किया? कुछ नहीं किया। और ये इस सरकार का, या तो मुख्यमंत्री की भी बात ये अफसर नहीं सुनते होंगे। आधे से ज्यादा कांग्रेस बोल रही है कि अफसर नहीं सुनते। छोटे लेवल के जो कार्यकर्ता हैं इनके, वो तो बेचारे दर दर भटकते हैं। उनको तो हम सुनते हैं कि ये नहीं सुन रहा, ये नहीं सुन रहा है। भाई, नहीं सुन रहा है तो हमें बताइए, हम बोलते हैं अफसरों को, क्योंकि हम तो जनता के साथ हैं। और जनता जब खड़ी होती है तो अफसर तो, अधिकारी तो छोड़ो, फिर तो सरकारें भी हिल जाती हैं। ऐसे 5 साल ऐसे ही आपकी सरकार के निकल गए। 3.5 साल हो गए। 3.5 सालों में ये सरकार शून्य मात्र भी काम नहीं कर पाई। मैं भी जसीमपुर का निवासी हूं। जसीमपुर से युवा मंत्री बने थे। जनता को इस मंत्री से उम्मीद थी कि एक यंग मिनिस्टर बना है और ये बड़े काम करेगा। पर हुआ क्या? छोटे छोटे अगर
कामों को छोड़ें, कहीं गेट बना दिए कर दिए, उससे बड़ा क्या काम हुआ। बीजेपी की सरकार में 47 करोड़ रुपए की एक पेयजल योजना आधे जसीम प्रवासियों के लिए बना दी गई थी, लगभग पूरी हो चुकी थी। उसमें टैंक बन गए थे, पाइपों का काम पूरा हो गया था। अब पाइपों से पानी सिर्फ डालना था, उठाना था पानी। आज 3.5 साल हो गए, वो टैंक सूखे पड़े हैं और टैंक कई तो क्रैक हो गए हैं, क्योंकि पानी नहीं डालेगा तो वो धूप और अलग अलग मौसमों से उसमें क्रैक आ जाते हैं। तो वो 47 करोड़ रुपया पूरे इनके 5 साल निकल जाएंगे, इनसे पानी नहीं डाला जाएगा उसमें। किसका नुकसान है भाई? आपकी कोठियों में तो 24 घंटे पानी आता है, पर जो आम लोग हैं जिनके पास अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई, चौथे दिन पानी मिलता है, उनका क्या कसूर है? या जो केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत इतना पैसा दिया था और पैसा वो लग भी चुका था, फिर उसमें पानी क्यों नहीं डल रहा है भाई? किसकी गलती है? आपने 3 साल पहले धार क्षेत्र में ITI की घोषणा मुख्यमंत्री जी से करवाई थी, वो अभी तक उस की नोटिफिकेशन आप कैबिनेट से नहीं करवा पाए। आप युवा खेल मंत्री हैं, मुझे बताइए, युवा खेल मंत्री भाई अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कोई इंडोर स्टेडियम बनाते या कोई खुला ही खेल का मैदान एक नया बना देते। आपके युवा मंत्री होने का क्या लाभ है जनता को? अगर आपकी सरकार के पास पैसा नहीं है, एक प्रोजेक्ट बनाइए, उसको केंद्र सरकार को भेजिए DPR बनाकर। और केंद्र सरकार के बहुत हाथ खुले हैं, अपने गडकरी जी और बाकी मंत्रियों को सुना होगा कि बड़े प्रोजेक्ट भेजो, पैसे की कोई कमी नहीं है। पर ये प्रोजेक्ट कौन भेजेगा? आपके अधिकारी आपकी बात सुनते नहीं, उन अधिकारियों के पास समय नहीं है, वो तो अपना टाइम पास कर रहे हैं, उनके पास विजन नहीं है। कौन बनाएगा? एक आप खेल मंत्री हैं, एक जो जसीमपुर की शान है, जो जसीमपुर में एक चौगान है, मैदान है, जिसमें होली मेला और जिसमें दशहरे का आयोजन होता है, एक भव्य इतना बड़ा मैदान है। उस मैदान में अलग अलग डिपार्टमेंट लगातार इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। अभी सुनने में आया कि वहां पर कोर्ट का परिसर बन रहा है, जबकि जसीमपुर में हजारों कनाल सरकारी भूमि है जिस पर वो कोर्ट का परिसर बन सकता है। तो बजाय उस मैदान को बचाने की बजाय वहां पर वो सिकुड़ता जाएगा, कल को उसका क्या वजूद रहेगा? तो मंत्री जी थोड़ा अपने आप को एनर्जेटिक कीजिए। अभी सिर्फ 3.5 साल हो गए हैं और 1 ही साल बचा है। फिर जब 6 महीने बचते हैं तो इलेक्शन का हल्ला पड़ जाता है, फिर तो अधिकारी फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। तो अगर कुछ कर सकते हैं, आपको मंत्रालय मिला है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब भाजपा की सरकार थी और श्री राकेश पठानिया जी खेल मंत्री थे, तब मैंने पालमपुर में देखा था, हमारे आदरणीय त्रिलोक कपूर जी बुल फेडरेशन के चेयरमैन थे और उन्होंने उस समय पालमपुर की हर पंचायत में एक मैदान खेल के लिए बनाया था और उसका वो एक रिकॉर्ड है। आपकी अगर इच्छा शक्ति है, आप एक खेल मंत्री हैं, तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इंडोर स्टेडियम अलग अलग छोटे छोटे बनाओ, अलग अलग गेमों को, एक पंचरुखी में बनाओ, एक जसीमपुर में बनाओ, एक आप खैरा में बनाओ, या एक कहीं सेंटर में बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम बनाओ और उसकी DPR आप केंद्र को भेजो। हम भी आपके साथ वहां पर सहयोग करेंगे और केंद्र से रिक्वेस्ट करेंगे, पर यह सब होगा इच्छा शक्ति से। और रही इन अधिकारियों की बात, तो इन अधिकारियों के लिए तो आपको धरना भी देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री के कान में जूं रेंग रही होगी। मुख्यमंत्री ने जब उप मुख्यमंत्री की नहीं सुनी, विक्रमादित्य जी की नहीं सुनी, या वो बेचारे कालिया जी MLA वो चिल्लाते रहे, धरना देते रहे, उस पर एक बाइट नहीं आई, तो मुझे नहीं लगता कि
आपकी बात को भी वो सीरियस लेंगे। धन्यवाद।